हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं मैथ का ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ में आज हम लोग टाइप 5 वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। सॉरी दोस्तों, टाइप 5 वाले क्वेश्चंस आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान आसान तरीक़ों से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में एग्जाम्स में। तो ठीक है ना, तो चलिए सीखते हैं कैसे कैसे तरीकों से बनाते हैं आसान आसान। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए दोस्तों। इसमें बेईमान दुकानदार के भी क्वेश्चंस हैं, ऐड किए हुए हैं। टाइप 5 वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये देखिए, ए एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेच देता है। ठीक है, अब 2-3 इसमें बंदे आ गए हैं। ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, फिर इसी साइकिल को 25% लाभ पर वो सी को बेच देता है। ये सब टाइप 5 वाले क्वेश्चंस हैं। ओके ना, तो चलिए देखिए कैसे बनते हैं ये सब। सबसे पहले आप अलग अलग बंदों को अलग अलग लिख लो। जैसे कि 3 बंदे हैं तो तीनों को अलग अलग करके लिख लो। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ठीक है, अब देखिए गौर करने वाली बात है। सबसे इसमें ज़रूरी बात यह है कि आपको फ्रैक्शन निकालना आना होगा। ये देखिए 20% का लाभ पर बेच देता है। कौन बेचता है? ए। देखिए, ए एक साइकिल 20% लाभ पर बेच देता है, यानी 20 की फ्रैक्शन वैल्यू आप कितनी है? इधर देखो 20/100। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? आप कहोगे 20 को एक बार में काटो, 100 को 5 बार में काटो, यानी 1/5। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/5। 1/5 होने का मतलब है 5 की कोई चीज़ रही होगी और 1 के लाभ में वो बेच देता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए दोस्तों, ए जो है 20% लाभ पर, मतलब नीचे जो 5 आया ना, 5 में कोई चीज़ खरीदी होगी और 1 के लाभ में बेच देती है। किसको? बी को। यानी ए 5 रुपये में कुछ खरीदी होगी, 20% लाभ मतलब 5 की ऊपर में जो 1 है ना इधर राइट साइड में, उसको जोड़ लो। 1 को जोड़ लेते हैं तो 5 + 1 = हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो, आगे कह रहा है कि वह इसी साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। ठीक है, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में गया। ठीक है, यानी अब जो बी और सी की बात की जा रही है, बी और सी, बी ने इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको ये याद रखना होगा, लेकिन मैं यहाँ निकालने सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये मुँह ज़बानी याद रखना होगा। 25 को एक बार में काटो और ये रहा 25 चौके 100, मतलब 4 की कोई चीज़ रही होगी और 1 के लाभ में वो बेच देता है सी को। यानी 4 में कोई चीज़ खरीदी होगी, यहाँ पे लिख लिए, और 1 के लाभ में, यानी 4 + 1 = हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं। अब क्या है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ये सभी को पता है कैसे करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, आपको खाली जगहों को भरना है। खाली जगह कहाँ है? यहाँ पे एक खाली जगह है और यहाँ पे एक खाली जगह है। तो आपको ये पता है कि पड़ोसी को उतार देना है यहाँ पे। तो पड़ोसी कौन है यहाँ पे? ये 6 है, तो यहाँ पे 6 उतार देंगे। और इसका पड़ोसी कौन है? ये 4 है, तो यहाँ पे 4 उतार देंगे। अब क्या है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। ठीक है, ऊपर नीचे इसको भी मल्टीप्लाई करो और ऊपर नीचे इसको भी मल्टीप्लाई करो। और आखिरी में जो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, ये देखो 5 चौके 20 बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद बीच वाले में 6 चौके 24 हो जाएगा ये। ठीक है, 6 चौके 24, और ये सी वाले में 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, 6 पंचे 30। ओवरऑल मेरा पूरा का पूरा निकल गया। अब आगे क्वेश्चंस को पढ़ो। सॉरी दोस्तों, तबीयत ख़राब है इसलिए आपको थोड़ा सा संभलना होगा। आप मेरी आवाज़ को इग्नोर करें ऐसे करके, आप सिर्फ मेरी बातों को समझें। ये देखिए आगे पॉइंट में बोल रहा है, यदि सी जो है 225 रुपये का भुगतान करता है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि सी जो है ये 30 रुपये का भुगतान करता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 225 रुपये का भुगतान करता है। इसका मतलब 30 की वैल्यू दी गई है कितनी? 225 रुपये। ठीक है ना, तो आगे हमारा क्या है, तो साइकिल का ए पर लागत मूल्य निकालना है, मतलब हमें 20 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप देख लो, अगर 30 की वैल्यू 225 है तो 1 की वैल्यू निकालो। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, 30 से डिवाइड कर देना है। ये रहा 1 की वैल्यू, लेकिन हमें निकालनी है 20 की वैल्यू, तो आप इसे 20 से इंटू कर दो। 20 से इंटू करने के बाद आप देखो क्या निकलेगा, इसको मार धाड़ के 1 कर दो। कैसे कटेगा? ये 0 को 0 काट लो,
ठीक है, और 3 को काट लो, ये 3 जाएगा कितना बार में, 3 सते 21 हो जाएगा, 21 और 1 बचा 5 और 3 बचे 15 हो जाएगा, यानी बच गया 75 और इधर बच गया 2, यानी 75 को 2 से गुना करेंगे, ये देखो 75 को 2 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 150, और ए का जो लागत मूल्य है वो 150 ही होगा। ठीक है, आप ऑप्शंस में खोजो कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप देखो समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि ए जो है एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेच देता है, फिर उसी साइकिल को बी जो है वो सी को बेच देता है, लेकिन लाभ कितने, ए जो है बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी जो है 25% लाभ पर सी को बेच देता है। मतलब पहले पहला हैंड हुआ, फिर सेकंड हैंड हुआ, फिर थर्ड हैंड हो गया। ठीक है, तो आप देख लो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी 5 की कोई चीज़ रही होगी, एक बढ़ाकर 6 में बेच दी। तो यहाँ पे देखो ए और बी लिख लिया, यहाँ पे ए और बी लिख लिए, अब 5 की कोई चीज़ 6 में बेच दी है। ठीक है, अब आगे देखो बी जो है वो सी को बेच देता है, कितने में, 25% लाभ में बेच देता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, राइट साइड में देखो यहाँ पे कितना है, 1/4, यानी 4 की कोई चीज़ एक बढ़ाकर 5 में बेच दी होगी, यानी यहाँ पे रहा 4 और यहाँ पे रहा 5। ठीक है, ये बी और सी की रेशियो निकल गई। अब देखो कि जो खाली जगह है उसको भर लो, तो यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह भर लिए। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किए 20 आया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 24 आया, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 30 आया। यानी ओवरऑल जो है ए का जो पैसा लगा वो 20 रुपये लगा, बी का लगा 24 और सी का लगा 30। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है कि सी को जो है वो 225 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, यानी 30 की वैल्यू दी गई है कितनी, 225। तो हमें निकालनी है कितनी की, साइकिल का ए पर लागत मूल्य, माने 20 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 30 की वैल्यू अगर 225 है तो एक की वैल्यू निकालो ना, एक की वैल्यू निकालने के लिए 225/30 करेंगे, और हमें निकालनी है 20 की वैल्यू, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे काट के एक कर दो तो निकल जाएगा 75 × 2, और 75 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा 150 रुपये, यानी ए का जो लागत मूल्य है 150 रुपये, और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 150 रुपये। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन के समझाने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे साथ बने रहो सिर्फ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कलर में ले लेता हूँ एक अच्छा सा। ये रहा, यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है, ठीक है, फिर थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है, ओके, फिर आता है खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है, ओके, तो वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करें कि उसका खुदरा मूल्य अगर 1265 रुपया है। दोस्तों क्या है कि ये 3 बार इसको खरीदा गया और बेचा गया है, किसके किसके हाथ में गया, आप देखो उत्पादक के हाथ में गया, फिर थोक विक्रेता के हाथ में गया, फिर खुदरा विक्रेता के हाथ में गया। ठीक है, तो ये देखो आपको सिर्फ ना इसमें सबसे पॉइंट वाली बात है कि आपको फ्रैक्शन निकालना आना होगा। ठीक है, 10%, 15% और 25%। क्या है ना कि यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई होगी, 1/10, क्योंकि 10/100 करेंगे तो 1/10 निकल गया ना, यानी कि 10 की चीज़ 1 के लाभ पे बेच देता है, यानी 10 की चीज़ 11 में बेच दी। ठीक है, यानी ये रहा सीपी इधर 10 की चीज़ 11 में बेच दी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब आगे देखो ये जो थोक विक्रेता है ना, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 15/100। ठीक है, इसको काट लो, कितना में जाएगा, 5 तिया 15 और ये रहा 5 बीसे 100, यानी 20 की कोई चीज़ रही होगी, 3 के लाभ में बेच देता है, यानी 20 की चीज़ यहाँ पे लिख दो, और 3 के लाभ में कितना में बेच देता है, वो 23 में बेच देता है। ठीक है, अब आगे देखो, तथा खुदरा विक्रेता, ये थर्ड हैंड है, 25% लाभ कमाता है, ये भी उसको बेच देता है, तो 25% लाभ कमाता है, तो 25% लाभ कमाता है, इसका मतलब 25/100, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/4, सॉरी दोस्तों 1/4, मतलब 4 की कोई चीज़ रही होगी, 1 के लाभ में वो बेच दिया होगा। ठीक है, तो प्लस कर लेंगे ऊपर वाले को, यानी 4 की कोई चीज़ रही होगी, 1 के लाभ में वो 5 में बेच देता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब क्या है, ऊपर नीचे सारे को मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे इधर इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो और नीचे लिख दो। तो क्या है ना कि मेरा सीपी जो है, ये बाएं साइड में जो है ना, ये मेरा सीपी है, इसको टोटल मल्टीप्लाई करो, 10 × 20 यानी 200 हो गया, और 200 को 4 से गुना करो तो ये बन जाएगा 800।
ठीक है, यानी 800 मेरा CP टोटल का टोटल निकल गया। सॉरी दोस्तों। अब राइट साइड में मल्टीप्लाई करो, 11 को गुना करो 23 से और 23 को गुना करो 5 से, तो कितना निकल जाएगा। पहले 11 को 5 से गुना करते हैं, 55 आ जाएगा। ठीक है, 11 पचे 55, सॉरी दोस्तों, 55 को 23 से गुना करो, 23 से गुना करने पे कितना निकल जाएगा, ये 5 दिया 15 हो जाएगा, 155 165 हो जाएगा ये। उसके बाद 55 दूनी कितना हो जाता है, ये बन जाता है 110 हो जाता है। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई पुराना मेथड से निकाल रहे हैं, 110 बन जाता है। ओके, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 2, ये 1265 निकला। ठीक है, 1265 निकलेगा। यहाँ पे 11, ये 11, 23 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो निकलेगा 1265। ठीक है, आप भी निकाल के रफ में देख लेना, 1265 निकलेगा। अब आगे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करे, क्या मैंने इसकी कीमत ज्ञात करनी है, तो खुदरा मूल्य अगर 1265 है, मतलब इसकी वैल्यू दी गई है, तो 1265 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1265 दी गई है। ठीक है, 1265 की वैल्यू दी गई है 1265, यानी कि ये कितने गुना दी गई है, आप कहोगे 1 गुना दी गई है, तो आपका उत्पादक मूल्य कितना होगा, 1 गुना। 1 गुना मतलब 800 को 1 से गुना करो तो ये 800 ही निकलेगा। और ऑप्शन में खोजो कहीं है 800, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 800 ही उसका उत्पादक मूल्य होगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बहुत ही छोटे मेथड से ये बताया है, आपको एग्जाम्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आप इसको निकाल सकते हो, बस आपको मल्टीप्लाई थोड़ा स्पीड से रखनी है। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट मेथड आपको किसी भी ने नहीं दिखाया होगा। ठीक है, देखिए उत्पादक मूल्य मतलब 10%, आपको मुंह जबानी याद रखनी है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, मतलब 10 की कोई चीज़ रही होगी, 11 के लाभ में बेच दिए। ठीक है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है, आपको तुरंत याद रखना होगा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10, 3/20, यानी 20 की कोई चीज़ रही होगी, 3 के लाभ मतलब 23 में बेच दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद वस्तु की उत्पादन कीमत मतलब 25% लाभ, जो खुदरा विक्रेता है वो 25% लाभ कमाता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, आप तुरंत दिमाग में लगा लो कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो यानी 4 के लाभ में एक जोड़ के 5 में बेच देता है। ठीक है, तो तुरंत आप ऐसे तुरंत बना लो एग्जाम में, ऐसे ऐसे लिख के और ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 निकलेगा, और 11, 23 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 1265 निकलेगा। अब तुरंत यहाँ देखो उत्पादक कीमत ज्ञात करनी है, खुदरा मूल्य अगर 1265 है, यानी खुदरा मूल्य ये है 1265 की वैल्यू दी गई है 1 गुना 1265, तो फिर हमें उत्पादन मूल्य कितना 800 रुपया, 1 गुना इसको भी कर दो, तो 800 को 1 से गुना करेंगे तो 800 निकलेगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस टाइप 5 वाले रहते हैं, जो एक हाथ से दूसरे हाथ जाता है, फिर दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाता है अब कुछ कुछ सामान को, तो वही हमें निकालना होता है किसका कितना कितना प्रॉफिट हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं, देखिए दोस्तों कैसे बनता है ये। कलर एक अच्छा सा ले लेते हैं, ये रहा। अब देखो, वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर जो है कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा। ठीक है, आप लैंग्वेज को समझो, कृष्णा जो है वो 20% कम मूल्य पर, जिसका वो लगना चाहिए था, मतलब जितना मेरा वास्तविक मूल्य था उससे मेरा 20% कम जो है ना, कम मूल्य पर मैंने एक कैमरा खरीदा। ठीक है, कौन खरीदता है, कृष्णा खरीदता है, यानी उसका जो वास्तविक मूल्य रहा होगा ना, वो रहा होगा 100। ठीक है, ये मान लेते हैं कि उसका 100 रहा होगा। अब उसने क्या किया, 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीद लिया, यानी 20% कम कर दो इसका, 20% कम होने का मतलब है कि 100 में से 20 गया, यानी 80% में वो खरीदा होगा वो कैमरा। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत, आप कहोगे नहीं। ठीक है ना, सॉरी दोस्तों, ये रहा 100 में से 20 माइनस करेंगे, 20% कम, यानी 80 में वो कैमरा खरीद लेता है। अब क्या करता है, अब वो चालाकी से क्या करता है, उसी जो खरीदे हुआ है, जो खरीद मूल्य पर, मतलब 80% में जो खरीदा ना, उसमें वो 40% लाभ कमाते हुए उस कैमरे को बेच देता है। ठीक है, यानी 80% में यहाँ पे कैमरा खरीद लिया, खरीदने के बाद वो 40% लाभ कमाया, तो 80 का 40% हम निकाल लेते हैं, कितना होता है, ये रहा 80 गुने 40/100। ठीक है, 40% लाभ कमाया तो कितना में वो बेच देता है, आप देखो इसको मल्टीप्लाई कर, ये जीरो काटो, ये जीरो काटो, ये जीरो उड़ा दो, ये जीरो उड़ा दो, बन गया 8 चौके 32। ठीक है, मैंने 80% में 32 जोड़ दो, 32 जोड़ दो, इतना का लाभ कमाता है वो। ठीक है,
एक सेकंड अच्छे से लिख लेंगे इधर। 32 का लाभ कमाता है। 80 में प्लस 32 जोड़ दो, क्योंकि 800 को 32 आया ना। 80 में 32 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 80 में 32 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, 2 का 2 हो गया, और 8 9 10 11, यानी ये रहा 112। 112 का लाभ कमाया, ठीक है ना। यहाँ पे किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस को पढ़ो। 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने कैमरा खरीदा, मतलब यहाँ पे 100% था, 20% कम, 80 में वो कैमरा खरीदा, 40% लाभ कर बेच दिया, मतलब 112 में वो बेच दिया। 40% 32 निकला और 80 को 32 से जोड़ दो तो 112 में बेच दिया। तो वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य मतलब ये मेरा वास्तविक मूल्य है, उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर 100 में है वास्तविक मूल्य और 112 में बेच दिया, तो आप देखोगे कि कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो आप कहोगे ये देखो 12 का लाभ हुआ, ठीक है। 12 का लाभ हुआ, कितने में हुआ? 100 रुपये में हुआ। 100 रुपये में हुआ तो परसेंटेज निकालनी है, तो 100 से गुना कर दो। 100 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा, 100 को उड़ा दो तो ये 12% ही मेरा लाभ हो गया, ठीक है। 12% ही लाभ हो जाएगा, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 112 आप खुद भी निकाल सकते हो कि 100 में से 112 अगर अधिक है तो कितना अधिक है? 12, तो यानी 12% ही। 100 का जितना भी होगा वो 100 से 12%, 112% यानी 12% लाभ हुआ और 12% लॉस होगा, यानी कि 88% का होगा। यानी जितना भी 100 से जुड़ा हुआ रहता है वो उतना ही होता है, यानी कि हमें ये 100 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 100 में से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, इसमें 12% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये देखिए ऑप्शन में खोजो कहाँ है 12%, आप कहोगे ये ऑप्शन नंबर सी में टपरी मार के बैठा हुआ है 12%, यानी 12% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चंस को, कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो, वास्तविक मूल्य से 20% कम पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा, मतलब वास्तविक मूल्य कितना रहा होगा? वास्तविक मूल्य रहा होगा 100, 20% कम मूल्य पर वो खरीदता है, मतलब 80 में वो कैमरा खरीद लेता है। 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 हो जाएगा ना। उसके बाद वो 80 में से जो खरीद मूल्य है, खरीद मूल्य यानी खरीद मूल्य मतलब क्या? 80 में से 40% लाभ कमाते हुए कैमरे को बेच देता है। 80 में 40% लाभ कितना कमाया वो? तो आप 80 का 40% निकालो, तो 80 गुना 40/100 करेंगे तो 800 का 32 निकलेगा, मतलब 80 में 32 जोड़ दो तो निकल जाएगा 112 में वो बेच देता है। अब देखो वास्तविक मूल्य मित्र कितना था? 100 रहा, और उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आप देखोगे कि 100 में कोई चीज़ खरीदी और 112 में बेच दी, तो मेरे कितने का लाभ हुआ? 12 का लाभ हुआ। कितने में? 100 रुपये में। परसेंटेज निकालो, 100 से गुना करो, 100 उड़ा दो, इधर देखो 12% हमारा राइट आंसर निकल गया, ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक पे, कि ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक्स ने 5% लाभ पर 1.5 लाख यानी 1,50,000 की वाई को बेच दिए, मतलब एक समझ लेते कि इतने लाख की कार ही होगी। हाँ देखो ये कार है, कार, ठीक है। कलर ले लेते हैं एक अच्छे से, ठीक है ना। देखो एक आदमी है जिसका नाम है एक्स। एक्स ने क्या किया है? 5% लाभ पर, ये देखो 5% लाभ पर 1,50,000 की वाई को बेच दी। कार यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, कार होगा। और वाई ने वापस एक्स को 2% हानि पर कार को बेच दी। ये उल्टा हो गया, एक ही लेन देन है, एक ही लेन देन दा, जो लेनदार है और देनदार है, माने एक्स और वाई के बीच में ही ये लेन देन होती है, ठीक है ना। तो हम एक्स और वाई को अलग अलग पहले लिख लेते हैं। आप देखो ये एक्स रहा और ये रहा वाई, ठीक है ना। अब क्या है? एक्स ने 5% लाभ पर वाई को बेचता है, 5% लाभ पर। तो आप देखोगे 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। आप कहोगे 5 का फ्रैक्शन वैल्यू तो मुझे आता है निकालने, 5/100 होता है। आप 5 को 1 से गुणा करोगे और 5 को 20 से गुणा करोगे तो 100 कट जाएगा, यानी 1/20 आ जाएगा। आपने तो आसानी से निकाल लिया, यानी 20 की कोई चीज़ रही होगी और उसमें से ऊपर में 1 जोड़ दो, 21 में बेच दिया होगा, यानी वाई जो है 5% लाभ पर 1.5 लाख में वाई को बेच दिया, मतलब 20 की कोई चीज़ रही होगी, उसमें से ऊपर वाले को 1 को जोड़ दो तो आप 21 में बेच देते हो वाई को, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो दोस्तों इसमें थोड़ा सा ट्रिकी आपको ये लगाना होगा, अपने से समझना होगा कि अगर कार की बात की जा रही है तो आप देखो यहाँ पे बड़ी संख्या है, 1,50,000 की, तो आप 20 रुपये और 21 रुपये से नहीं निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है? आपको दोनों तरफ से
एक ज़ीरो अपने से बैठा देना है। अपने से आप एक ज़ीरो भी बैठा सकते हो, लेकिन उससे भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बड़ी संख्या है ना। तो आप दोनों तरफ से डबल ज़ीरो उतार दो, ताकि दोनों को कोई भी नुकसान ना हो। दोनों को बराबर बाँट दिए, 2 ज़ीरो इधर उतार दिए, अब 2 ज़ीरो उधर उतार दिए। अब देखो कार के लगभग में बचत आ गया है। मतलब क्या कि एक्स ने क्या किया, 2000 में कोई चीज़ खरीदी और वाई को 2100 रुपये में बेच दी, मतलब 5% लाभ पर बेच दी। यानी सब ज्यों का त्यों बराबर का बराबर ही आ गया। अब देखो, अब क्या किया वाई ने वापस एक्स को 2% की हानि पर कार को बेच दी। मतलब दोस्तों क्या है ना कि ये जो वाई है ना, वाई वापस एक्स को बेच देता है 2% की हानि पे। 2% की हानि मतलब अगर वाई ने 2100 रुपया लगाया होगा, तो इसकी 2% कितनी होगी, आप निकालो इसकी 2%। ये रहा 2/00, 2% इतना ही ना निकलेगा। सॉरी दोस्तों। अब इसको काट लो। कैसे, ये देखो, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, मतलब 21 दूने 42 हो जाएगा। ठीक है, 21 दूने 42 हो जाएगा, मतलब 2100 में 42 का लॉस कर दो। ठीक है, उसने 21 रुपये, ये देखो, एक सेकेंड, 2100 में वो अगर खरीदता है, मतलब 2100 में बेच दिया, तो वाई ने 2100 में खरीदा। अब उसने 2% का लॉस किया, मतलब 21 दूने 42, यानी 42 का लॉस कर दिया, 42 रुपये का। ठीक है, अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अच्छे से लिखा ही नहीं जा रहा, यहाँ पे टच तो कर रहा हूँ। 42 रुपये का लॉस कर देता है। 2100 में 42 को माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10 में 2 जाएगा तो ये बन जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद 9 में 4 जाएगा तो ये बच जाएगा 5, और ये इधर बच जाएगा 20। मतलब 2000 एक्स ने खरीदा था, उसके बाद वाई को बेच दिया 2100 रुपये में, और उसने उसने जो है वो 2% का लाभ, 2% का हानि कराकर, 2% का हानि कराकर वापस 2058 रुपये में बेच देता है वापस एक्स को। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में देखो कि एक्स ने 5% लाभ पर 1,50,000 में वाई को बेची, लेकिन आप देखो यहाँ पे, मतलब एक्स कितने लगाया, 2000 रुपये लगाया था। मतलब एक्स ने 5% लाभ पर 1,50,000 रुपये के वाई को बेचे। मतलब क्या है ना दोस्तों कि 2000 की वैल्यू, मतलब 2000 की वैल्यू दी गई है मेरी कितनी, आप कहोगे 1,50,000 रुपये। ये रहा 2000 रुपये। 2000 की वैल्यू कितनी दी गई है, आप कहोगे क्वेश्चंस में तो दिया गया है सर 1,50,000 रुपये। ठीक है, कितना हुआ, 15,000 और एक जीरो उतार दो। ठीक है, 1,50,000 हो गई ना। अब क्या है, 1,50,000 में हमें एक की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालने के लिए 15,000 को 2000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर लो। ये रहा 2000। 2000 को आप डिवाइड करने के लिए क्या करना है, ये एक की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 3 जीरो उड़ा दो और इधर 3 जीरो उड़ा दो, और ये निकल जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और एक 2 पंचे 10, यानी 75। एक यूनिट की वैल्यू निकली 75। ठीक है ना, एक यूनिट की वैल्यू निकल गई 75। अगर एक यूनिट की वैल्यू निकल गई 75, तो आप देखो पूरे सौदे में लाभ या हानि जो हुआ है ज्ञात करनी है, लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो आप देखो कि एक्स को तो अभी भी लाभ हुआ है, क्योंकि 2000 में तो वो लगाया था 2058, तो कितने का लाभ हुआ, आप कहोगे 42 का लाभ हुआ। ठीक है, तो एक यूनिट की निकल गई अगर 75, तो हमें निकालनी है 42 की वैल्यू। तो 42 को गुना कर दो कितना, 75 से। आप कहोगे 42 को 75 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 75 को 42 से गुना करो, तो ये आपके हाथ में है, आप इसको मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा निकाल लो। ठीक है, तो हम बच्चों की तरह जैसा हम निकालते हैं गणितों जो स्कूल में, वैसे ही निकालेंगे। 42 को 75 से गुना करेंगे। कैसे निकलेंगे, 5 दूने 10 हो जाएगा, हाथ में एक, 5 चौके 20 और एक 21 उतार देंगे। उसके बाद 7 दूने 14 हो जाएगा, फिर एक बचा, 7 चौका 28 और एक इधर 29 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर जीरो निकला, ये 4 एक 5 निकला, ये 9 2 11 हो जाएगा, और ये 3,150 रुपये। यानी कि इसकी वैल्यू निकल गई कितनी, 3,150, यानी एक्स को लाभ हुआ। ठीक है, आप देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखो 3,150 का ही इसको लाभ हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था
कि एक्स ने 5% लाभ पर 1.5 लाख रुपए में वाई को बेची। तो एक्स और वाई दोनों के बीच में बात हो रही है। 5% लाभ मतलब 5 के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 + 1 = 25, 20 + 1 = 21, माने 20 में कोई चीज़ रही होगी, 21 में बेच दिए। लेकिन इससे भी सॉल्व ना ही होता तो हम क्या करें, दोनों जीरो उतार दिए दोनों के बगल में, ठीक है। अब क्या है, 2000 में कोई चीज़ थी और 2100 रुपये में हम बेच दिए। लेकिन क्या करता है, वायु जो है वो वापस एक्स को 2% की हानि पर कार को बेच देता है, उसी एक्स को ही बेच देता है। तो 2100 का 2% कितना निकला, 2100 को गुना करेंगे 2/100 से, तो ये निकल गया 42, यानी 42 का लॉस करके वापस एक्स को बेच देता है 2058 रुपये में, ठीक है। तो कितने का लॉस हुआ, 42 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन क्वेश्चंस में तो बोल रहा है कि 1.5 लाख रुपए का वो जो एक्स ने लगाया था, एक वाई को बेचा। इसका मतलब क्या है कि 2000 की वैल्यू दी गई है 1.5 लाख रुपए। तो आप एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकाली कि कितने, 1.5 लाख बटे 2000, तो निकल गई 75। तो 75 अगर एक की वैल्यू निकली है तो हमें निकालनी है पूरे सौदे का लाभ, यानी एक्स को अभी भी लाभ हुआ 42 का, यानी 42 को गुना करेंगे 75 से तो निकल जाएगा 3150 का लाभ हुआ एक्स को। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे टाइप 5 वाले सीरीज में, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे आसानी से ट्रिकी मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिखने में अगर बड़ा हो उतना ही छोटा तरीके से वो सॉल्व होता है, आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है ना। ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक उत्पादक जो होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ होने का मतलब है 1/10। 1/10 का मतलब है 10 की कोई चीज़ रही होगी, एक के लाभ में बेच दी होगी। मतलब 10 की कोई चीज़ रही होगी, एक के लाभ में यानी 11 में बेच दिया होगा। आगे बढ़ो, होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है मतलब 20 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। आप कहोगे सर मैं तो निकालने जानता हूँ, कैसे, 20/100 यानी 1/5 हो जाएगा। यानी 1/5 होने का मतलब है 5 की कोई चीज़ रही होगी, एक ज़्यादा करके 6 में बेच दिया होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो कि 5 की कोई चीज़ है और उसको बेच दिया कितने में, 6 में बेच दिया है। उसके बाद आगे देखो, दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर बेचता है। 15% हानि का मतलब है कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। आप कहोगे सर मैं तो निकालने जानता हूँ, तो 15% का मतलब इधर देखो 15/100, 5 दिए 15 हो जाएगा और 5 दूने 10, यानी 20 की कोई चीज़ रही होगी, 3 के लाभ में 23 में बेच दिया होगा। यानी यहाँ पे 20 लिखो और 20 के लाभ 20 में 3 जोड़ दो तो 23 में उसको बेच दिया होगा, ठीक है। अब क्या, ऊपर नीचे सारे के सारे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, सिंपल सा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। तो आप देखोगे 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 × 5 = 50 और 20 को, यानी ये निकल गया टोटल का टोटल 1000 निकलेगा, ठीक है ना। अब इधर मल्टीप्लाई करो, 11 × 6 = 66 हो जाएगा, 11 × 6 = यानी एक सेकेंड कुछ तो है, 23 हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन में देखो कहीं गड़बड़ है। दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर बेचता है, वही तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। ये देखो 15% हानि पर बेच देता है। 15% हानि का मतलब है 3/20, 3/20 मतलब हानि पर बेचता है, मतलब 20 को 3 से माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर लाभ होगा ना तो 20 में 3 जोड़ देंगे, लेकिन अगर हानि हुई है तो माइनस करेंगे, यानी इसको मिटाओ। यहाँ पे मिटाने से क्या होगा कि उसको हानि हुई है ना, 3 की हानि हुई है। अगर 3 का लाभ होता तो 20 में 3 जोड़ देते, लेकिन हानि हुई है तो इसका मतलब 20 में 3 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 17, ठीक है। 20 में 3 माइनस करो तो ये बन जाता है 17। अब 17 जब हो गया तो 17×5 = 65, 17 × 6 = 102 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या पूरा, इधर 102, 17 × 6 = 102 बन गया। इधर मल्टीप्लाई करो, 17 × 6 = 102 और इधर 11 को मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा, 11 दूने 22 के 2 हाथ में 2। उसके बाद ये कितना निकल जाएगा, 11 दूने 102 और 102 इधर भी हो जाएगा, 102 फिर 102, 102 फिर 102, ये कितना निकल जाएगा, 2 और 2 22 और 11, 11 और 22 निकल गया, ठीक है ना। 11 और 22 निकल गया
इसको मिटाते हैं इधर। 11 और 22 निकलेगा। 11 को 6 से गुना करो 66 हो जाएगा, और 17 से गुना करो तो 22 हो जाएगा। ये सर्कल बड़ा होता है क्या, और ये मिटा दिए। चलो ठीक है, 11 और 22 निकलेगा, मतलब 11 को 6 से गुना करो 66, और 66 को गुना करो 17 से, तो ये निकल जाएगा कितना, ये रहा 11 और 22। ठीक है, 11 और 22 निकलेगा। अब क्या है आगे देखो, 11 और 22 निकल जाने के बाद आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 56,100 में बेचता है, मतलब टोटल का टोटल है 1000, 1000 में खरीदा और 1122 रुपये में बेचा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 56,100 में बेचता है, यानी इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, 56,100। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 56,100 दी गई है तो ये कितने गुना है, आप कहोगे आपको यहीं पे निकालना है कितने गुना है, कितने गुना है। तो आप अगर ये 1122 की वैल्यू दी गई 56,100, तो हमें निकालनी है एक की वैल्यू। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 से 22 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको निकाल लो। ये देखो 11 को एक बार में गया, और ये 11 102 बार में जाएगा। उसके बाद ये काट लो, कितने बार में जाएगा, 11 पचे 55, एक बचा, 11 एक 11, और ये 0 बार में चल जाएगा। ठीक है, 5100 बार में चल जाएगा। अब क्या है, अब 2 से काट लो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 एक और इसके ये चल जाएगा, 2 दूने 4, 2 दूने 4 हो गया, 1 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2 पंचे 10, और फिर ये 0 बार में चल जाएगा। फिर 51, 51 कितने बार में चल जाएगा, आप कहोगे ये 17 बार में, 3 17 बार में चल जाएगा, और ये चल जाएगा 3 8 24, एक बचा, 3 पच्चे 15, और ये 0 बार में चलेगा, और ये 17 चल जाएगा, 17 पच्चे 85, यानी 50 बार में टोटल का टोटल कट गया ये। ठीक है, यानी आप गौर करने वाली बात यह है कि 1122 जो है ना, इसको ये 50 बार में काटो तो ये निकल जाएगा 56,100। तो आप सेम इसको इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 से मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलेगा, आप देखोगे 50 को गुना करो 1000 से, तो 50 का ज्यों का त्यों निकल गया, और 1000 उतार दो, 1 0 2 0 और ये 3 0, तो टोटल का टोटल कितना निकल गया, आप कहोगे ये निकल गया पूरा का पूरा 50,000। 50,000 में उसका लागत मूल्य था। ऑप्शंस में देखो ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 50,000 हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेच जाता है। तो आप आगे पीछे कुछ मत देखो, 10% लाभ का मतलब है 1/10, 10 की चीज़ 11 में बेच दी होगी, यानी 10 की चीज़ 11 में बेच दी होगी। आप यहाँ पे देखो, ये रहा 10 की चीज़ 11 में बेच दी। ठीक है, उसके बाद होलसेल दुकानदार विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है। 20% का लाभ होता है 1/5, 1/5 मतलब 5 की चीज़ बेच दी होगी 6 में। ठीक है, उसके बाद 15% की हानि होती है, यहाँ पे मिस्टेक्स करा था मैंने। 15% हानि का मतलब है कोई चीज़ 20 की रही होगी, उसमें से 3 माइनस कर दो, 17 में बेच दिया होगा। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे निकल जाएगा ये 1000, और ये निकल जाएगा 1122, क्योंकि मल्टीप्लाई करके मैंने दिखा दिया था। अब 11 का 22 दी गई है, मेरे कितने वैल्यू 56,100 दी गई है। ये कितने गुना है, 50 गुना। कैसे निकाला मैंने, आप इधर राइट साइड में देख लो, 50 गुना है। अगर एक की वैल्यू 50 गुना निकली है तो आप 1000 को भी 50 गुना से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 को 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना निकलेगा, 50,000, और 50,000 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीपी मेरा लागत मूल्य 50,000 ही है। ठीक है ना, तो 50,000 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनते हैं, आप इसको गौर करो एक बार। ठीक है ना, मैं कलर ले लेता हूँ, ये रहा कलर और ये रहा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए ने बी को 5% लाभ पर एक साइकिल बेची। अब क्या है, आगे पीछे कुछ मत देखो, आप सिर्फ यहाँ देखो 5% का लाभ। 5% का लाभ मतलब फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 5/100 रहा होगा, यानी 5 को काटो, ये 5 20 बार में चल जाएगा। ठीक है यार, ये एक बार में, यानी 20 की कोई चीज़ रही होगी, एक के लाभ में बेच देता है। मतलब 20 की कोई चीज़ रही होगी और वो एक जोड़ दो, उसमें एक के लाभ में 21 में बेच देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन कह रहा है, बी ने सी को 10% लाभ पर वही साइकिल बेच दिया। बी ने किसी तीसरे को बेच दिया है। ठीक है,
बी ने किसी तीसरे को बेच दिया 10% के लाभ पर। 10% का लाभ मतलब कितना ये कमाया, 10% का लाभ मतलब 1/10 होता है। 10/100 करेंगे तो 1/10 निकलेगा, यानी 10 की कोई चीज़ रही होगी, 10 में ऊपर एक जोड़ दो, एक के लाभ पे वो बेच देता है, यानी 10 की कोई चीज़ रही होगी और एक के लाभ में वो 11 में बेच देता है। ठीक है ना। अब क्या है, और वही साइकिल बेच दिया। यदि सी ने 2310 रुपये निकाले, मतलब अब कोई निकालने वाली बात है ही नहीं। अब क्या है, टोटल का टोटल निकाल दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। दो ही आदमी के बीच में बात हो रही है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 20 को 10 से गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा 20 गुना 10 यानी 200, और 11 को इधर 11 के 11 हो जाएगा, हाथ में एक, 11 दूने 22 और एक ये 23 निकल गया 231। ठीक है। अब क्या है, ये जो ये ए निकला, ये जो है ना, ये जो निकला ना मेरा ए निकला, ये ए और ये सी का लागत मूल्य। तो सी ने 2310 रुपये में साइकिल खरीदी हो। ठीक है। अगर 2310 रुपये में उसने साइकिल खरीदी हो तो आप यहाँ पे देख रहे हो 231 में खरीदता है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में बोल रहा है 2310 में निकालता है। ठीक है। तो आप कहोगे ये कितने गुना है, आप कहोगे कि ये 10 गुना है। तो हमें निकालनी है ए ने कितने रुपए में खरीदा, इसका ए में यानी ये निकालना है, ए में कितने रुपए में खरीदे। तो आप यहाँ पे कलर चेंज करके बता सकते हो कि 231 जो है वो 2310 का कितने गुना है, आप कहोगे ये है 10 गुना है। ठीक है ना। तो आप इधर भी 10 गुना कर दो, ए का भी 10 गुना कर दो, तो 200 को 10 से गुना करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 200 और ये एक 0, 2000। और हमारा राइट आंसर भी होना चाहिए 2000। ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, हमें क्या करना है ना, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आना चाहिए तुरंत का तुरंत। मतलब क्या है, ए ने बी को 5% लाभ पर एक साइकिल बेची। ए 5% लाभ मतलब ये देखो 1/20, मानी 20 की कोई चीज़ रही होगी, 21 में बेच दिया। उसके बाद बी ने 10% लाभ पर वही साइकिल बेच दिया। 10% लाभ पर मतलब 10 की कोई चीज़ रही होगी, 11 के लाभ में बेच दिया और वही साइकिल बेच दिया। तो यदि सी ने 2310 रुपये में, आप टोटल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये निकल गया 200, ये निकल गया 231। ठीक है। अब 231 की वैल्यू दी गई है कितना, 2310 रुपये। 2310 रुपये दी गई है, कितने गुना है, आप कहोगे 10 गुना है। तो हमें निकालनी एक है, तो एक का कितना है 200, इसका भी 10 गुना कर लो, इसका भी 10 गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा 2000, और 2000 ही हमारा निकल गया राइट आंसर। ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा टाइप 5 वाले क्वेश्चन में। ठीक है। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी मैथ्स के क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आप इसको देखो, समझो और जानो अच्छे से। इसमें भी क्या कह रहा है कि ए ने बी को 10% लाभ पर साइकिल बेची। आप सब चीज़ भूल जाओ और 10% लाभ के बारे में सोचो। 10% का लाभ मतलब होता है 1/10, यानी 10 की कोई चीज़ रही होगी, एक के लाभ में 11 में बेच दिया होगा। तो आप यहाँ पे लिख लो 10 की कोई चीज़ है और उसको बेच दिया है कितने में, 11 में। अब आगे देखो, बी ने सी को 20% लाभ, आप सब कुछ भूल जाओ और 20% लाभ के बारे में सोचो। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहोगे सर मैं तो निकालने जानता हूँ अच्छे से, कैसे, आप कहोगे 20 को एक बार में इधर 1/5 होता है। आप मुँह ज़बानी इसको याद रखनी है, एग्जाम में आपको पहले से निकालना आना चाहिए। यानी 5 की कोई चीज़ रही होगी, 1 प्लस करके 6 में बेच देता है। तो आप यहाँ पे लिख लो 5 की कोई चीज़ रही होगी, आप यहाँ पे देखो 6 में बेच देता है। अब क्या है, अब कोई नहीं है। यदि सी से 264 रुपये में साइकिल खरीदी हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या निकलता है। तो 10 को 5 से गुना करेंगे तो ये निकल गया 50, और 11 को 6 से गुना करेंगे तो ये निकल गया 66। अब 66 निकल जाने के बाद सी ने 264 रुपये लगाई, तो यानी 66 की वैल्यू दी गई है कितनी, 264 रुपये दी गई है। तो हमें निकालनी है कितनी, ए ने कितने रुपए साइकिल खरीदी, तो यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये किससे निकलेगी, आप देखोगे 66 को 264 से, अगर 66 की वैल्यू 264 दी गई है तो ये कितने गुना है, तो आप कहोगे 66 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 264 आ जाएगा। 66 को 4 से गुना करो तो इसको भी 4 से गुना कर दो, 50 को 4 से गुना करो तो 50 चौके 200 हो जाएगा, और यह 200 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए दोस्तों,
66 की वैल्यू अगर दी गई है 264 रुपये, तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 264 को डिवाइड करेंगे 66 से, ठीक है। 264/66 करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट उसको लिख दिए 66 को 4 से गुना करेंगे तो 264 आएगा, ठीक है। अब उसी 4 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा, और 200 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सब समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कि देखिए, आपको फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए। 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 की कोई चीज़ एक बढ़ाकर 11 में उतार दो, यानी कि यहाँ पे 10 की कोई चीज़ रही है, 10 की एक जोड़ दो 11 में बेच दिया, फिर 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 5 की कोई चीज़ है 6 में बेच दी है। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, ये 50 निकला, ये 66 निकला। अब 66 की वैल्यू दी गई 264, तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू निकल गई 4, क्योंकि इसको डिवाइड कर दिए। अब एक की वैल्यू निकल गई 4, तो हमें निकालनी है 50 की। अगर एक की वैल्यू 4 है तो 50 की क्या होगी, तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो निकल जाएगा 200, और 200 ही हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा था, फिर से कोई कलर लेते हैं और देखो सेम वैसे ही बनते हैं, बस खाली आपको प्रॉफिट एंड लॉस के वो सारे फॉर्मूलेस, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। और फ्रैक्शन वैल्यू, ये रहा, ए ने एक सामान खरीद कर बी को 25% लाभ पर बेच देता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, 25% लाभ, हम सब चीज़ भूल जाते हैं और सिर्फ याद रखते हैं 25% लाभ। 25% लाभ मतलब फ्रैक्शन वैल्यू याद रखो, 25/100 होता है, ठीक है। 25/100 होता है, तो 25 को एक बार में काटो और ये 4 बार में। क्या है कि 4 की कोई चीज़ है, एक के लाभ में वो 5 में बेच देता है, लाभ हुआ मतलब एक जोड़ देंगे, तो 4 की कोई चीज़ है उसको 5 में बेच दिए। अब आगे देखो, बी ने सी को 10% की हानि पर बेच दिया। अब देखो 10% की हानि हो गई है, तो 10% की हानि मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/10। हानि का मतलब 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 10 में नीचे 10 है, 10 में 1 माइनस करके उसको 9 में बेच देते हैं। यानी यहाँ पे लिखो 10 और 1 माइनस करके हानि हो गई तो 9 में बेच देते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। अब क्या है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा 40, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा 45, ठीक है। अब क्या है, यदि किसी ने 675 में सामान खरीदा हो, यदि किसी ने 675 में सामान खरीदा हो, तो ए ने कितने रुपए में सामान खरीदा होगा। यानी मेरा ए, ये लेफ्ट साइड है वो ए है, और इधर है किसी ने सामान खरीदा, यानी 45 के वैल्यू जो है वो मेरा दी गई है कितनी, 675 रुपये, ठीक है। 675 रुपये दी गई है, तो हमें निकालनी है ए की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालो। 45 की वैल्यू अगर 675 है, तो ये कितने गुना है आपको सिर्फ ये निकालना है, ठीक है। आप देखोगे लास्ट का डिजिट देखो, 5×75, ये 15, ये 15 3, 5 3 75, 15×5 = 75 हो जाएगा, और ये 4 कितना बार में जाएगा। आप एक की वैल्यू निकालो, इधर नीचे 45 अगर करके एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 5×9 = 45, और ये निकल जाएगा 5×5 5×3 = 15, और 5×5 5×3 = 15, और 5×5 = 25 हो जाएगा। फिर ये कट जाएगा कितना बार में, 9×1 और 15 बार में, यानी ये 15 गुना है। ये अगर 15 गुना है, यानी एक की वैल्यू निकल गई 15, तो हमें ये जो है 40 की वैल्यू भी निकालेंगे, तो 15 को 15 से गुना करेंगे तो 15×30 15×3 15×3 45, 15×4 60, यानी 60 निकल जाएगा, और एक जीरो उतार दो, यानी 600 रुपये। 600 रुपये में वो सामान खरीदा होगा। ये देखो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये देखो दोस्तों क्या कह रहा था क्वेश्चंस, सेम अभी 2-3 क्वेश्चंस मैंने इसी मेथड से सॉल्व किए हैं, कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। ए ने एक सामान खरीद कर बी को 25% लाभ पर बेच दिया। 25% लाभ मतलब 1/4, 4 की कोई चीज़ बढ़ाकर 1 में बेच दी, यानी 4 की कोई चीज़ है 5 में बेच दी। फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि का मतलब है 1/10, यानी 10 में 1 लॉस कर दिया, 9 में बेच दिया, यानी 10 की चीज़ है 9 में लॉस करके बेच दी। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये 40 निकल गया, और ये 45 निकल गया, और 45 की वैल्यू दी गई 675 क्वेश्चन में दिया गया। तो 45 की वैल्यू अगर 675, तो एक की निकाल लो, तो 675/45 करेंगे तो एक की वैल्यू निकल जाएगी। इन दोनों को मार धाड़ के एक कर दो, तो ये निकल गया 15, एक की वैल्यू निकल गई 15। अब एक की वैल्यू निकल गई 15, तो ए ने कितने रुपए का सामान खरीदा होगा, तो ए ने 40 का, लेकिन एक की वैल्यू निकल गई 15, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी,
1 की वैल्यू 15, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी, 40 गुना 15 करेंगे तो ये निकल गया 15 चौके 60, ये 600 रुपये, 600 रुपये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई भी समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, कलर ले लेते हैं एक अच्छा से, ये रहा, ठीक है ना। ए ने बी को 4,860 रुपये में 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेची। 19% हानि पर ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर बेचता है, कितने रुपए, रुपए भी दिया गया है और 19% की हानि हुई है, मतलब 19% हानि हुई है तो मतलब बेचा कितने में होगा। आप कहोगे कि देखो दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा 100% की वैल्यू, खरीदा होगा 100% में, 19% की हानि हो गई, मतलब 100 में 19 को माइनस करो, 19% हानि हो गई, मतलब कितना में बेचा होगा, 81% में, 81% में वो बेच दिया होगा, ठीक है। 100 में कोई चीज़ खरीदी होगी और 19% हानि में मतलब 81 में बेच दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना में बेचा है, 4,860 में बेचा है, यानी कि 81 की वैल्यू दी गई है कितनी, 4,860, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4,860 में बेच गया तो ये कितने गुना है, अब यही हमें निकालना है। आप कितने गुना निकालोगे, आप इसको कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर 81 की वैल्यू 4,860 है तो एक की वैल्यू निकालो, तो ऐसे ऐसे निकलेगा। अब क्या है, इसको काट लो, कैसे कटेगा, ये देखो 9 से कट जा सकता है, 9 9 81 हो जाएगा, और ये 9 5 45 हो जाएगा, 3 9 चौके 36 हो जाएगा, ये फिर ये निकल जाएगा 9 चौके 54, ये निकल गया कितना, ये 60 गुना निकल गया, ठीक है। यानी कि ये जो है ये 60 गुना है, तो आप इधर भी 60 गुना कर लो, ये मेरा सीपी रहा होगा, इतना में खरीदा होगा वो, ठीक है। 60 गुना मतलब ये कितने का निकल गया, आप कहोगे ये 6,000 का निकल जाएगा, क्योंकि 60 को 100 से गुना करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल गया 6,000, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। अब आगे क्वेश्चंस में पढ़ो, आगे क्वेश्चंस में है कि बी ने सी को, मतलब ये जो ए है ये बी है, अब जो बी ने सी को उस कीमत पर बेची जिससे ए को 17% का लाभ होता है, जिससे ए को 17% का लाभ होता है, ठीक है। ए ने 17% का लाभ होता है, तो ए को 17% का लाभ कैसे होगा, आप देखोगे ए जो है 6,000 में वो खरीदता है और 4,860 रुपये में वो बेच देता है, ठीक है। 4,860 रुपये में बेच देने का मतलब है कि 6,000 में 4,860 अगर माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो कितना का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे 1,040 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 1,000, एक सेकेंड अच्छे से कलर ले लेता हूँ, अब ये रहा, ये रहा 1,040 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है कि जिससे, अब कह रहा है कि जिससे ए को 17% का लाभ हो, ए को 17% का लाभ मतलब 6,000 का 17% हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 6,000 का 17% निकालो, तो 17% निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखो 6,000 का 17% कितना निकलेगा, ये 17/100 करेंगे, ठीक है। 17% 100 करेंगे तो ये निकल जाएगा, एक जीरो काट लो, एक जीरो काट लो, एक जीरो काटो, एक जीरो काटो, 17 छक 102 होता है, 17 छक 102, और ये लास्ट में जीरो होता है, तो यानी 1,020 रुपये का उसको प्रॉफिट भी होना चाहिए, ये 17% का लाभ हो, और 1,140 रुपये तो वो पहले से ही उसको प्रॉफिट हो रहा था, और 17% का लाभ भी होना चाहिए, तो क्या करेंगे, अब क्या है, इन दोनों को जोड़ लो, यानी 17% लाभ, यानी 1,020 रुपये पहले से ही लाभ हो रहा था, और ये मेरा अभी लाभ हुआ जब जब 4,860 में 6,000 में हम खरीदे और 4,860 में बेचे, तो 1,140 का पहले से लाभ हो रहा था। अब सी बोल रहा है कि 1,020 का वो 17% का लाभ होना चाहिए, तो ये इतना लाभ होना चाहिए, तो 1,020 प्लस इसको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना निकल जाएगा, 1,020 और 1,140, तो ये टोटल निकल जाएगा कितना, आप इन दोनों को जोड़ के बता सकते हो, ये जीरो का जीरो जीरो लास्ट में उतर जाएगा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 1,020, ठीक है। अच्छा से नहीं लिखाया, ठीक है, ये रहा 1,0, ये रहा 2,0, अब क्या इन दोनों को प्लस कर लो, सॉरी अब कलर चेंज करके बताते हैं हम, इन ये रहा, जीरो को जीरो उतार दो,
क्या हो रहा है ये, ज़ीरो ज़ीरो उतार दिए, 4 को 2 से प्लस करो 6 हो जाएगा, 1 को 0 से प्लस करो 1 हो जाएगा, और ये 2160 रुपये, 2160 रुपये का टोटल प्रॉफिट होना चाहिए उसको। ठीक है, 2160 रुपये किसको होना चाहिए, आप कहोगे ए को होना चाहिए, ठीक है ना, 2160 रुपये ए को होना चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, अब बगल में हम लिख लेते हैं कि ये देखो कितना का प्रॉफिट होना चाहिए, 2160 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है हमें निकालना है बी का प्रतिशत लाभ, यानी इसका प्रतिशत लाभ, यानी इका 2160 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए कितने में, बी का 4860 में, 4860 यहाँ पे लिखो, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो। 100 से गुना करने पर अब इसको जो भी कट रहा है उसको काट लो तो हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे, आप जीरो को ज़ीरो उतार दो, इधर ज़ीरो ज़ीरो कट गया। अब क्या है, आगे भी कटेगा क्या, आगे मुझे कटेगा, ये किससे कैसे कटेगा, 2 से ही काट लेते हैं, ये 2 एकिन 2, 2 अट्ठे 16, ये 108 बार में चल गया, और ये चल जाएगा 2 4 और 3 बार में चल जाएगा। ठीक है, आगे भी कटेगा क्या, आगे मुझे लगता है ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 और ये 3 छक 18 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 3 आठे 24 और 3, अब ये कट जाएगा 9 से, 9 4 बार में जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, और ये 9 में 81। अब 4 को गुणा करो 100 से, ये 400/9 हो जाएगा। 400/9 होने का मतलब है, 400/9 कहाँ पे लिखूँ मैं ये यहीं पे लिख लेता हूँ, 400/9। अब इसको क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू में निकालना है, परसेंटेज में कैसे, तो अब इसको छोटा कर लो, और 400/9 यानी 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, फिर 9 चौके 4 बचा, फिर 9 चौके 36, फिर 4, फिर ऊपर नीचे ऊपर 4, और फिर ये 9, यानी इतना का मेरा परसेंटेज वैल्यू है। ये देखो ऊपर में ये रखा, कहाँ ऑप्शंस में है, देखो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा लेंदी निकल गया है लेकिन क्वेश्चन समझने लायक है। ठीक है ना, कहीं समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, थोड़ा सा टाइम खपत है, लेकिन आप स्पीड से अगर मुझे तो समझाने में दिक्कत हो गया ना, समझाने में मुझे टाइम लगा, लेकिन आप समझ जाओगे तो आप तुरंत इसको फटाफट बना लोगे एग्जाम्स में। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए ने बी को 4860 में 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचती है, यानी 100 में 19% हानि हो गई, तो कितने में, 81% में बेच दिया 4000, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 4860 में, यानी 81 की वैल्यू दी गई है 4860, तो एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू 60 निकल गई, इन दोनों को मार धाड़ के कर दिए, तो अगर एक की वैल्यू 60 है तो हमें 100 की, यानी उसकी मेरी लागत कितनी होगी 60, अगर एक की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू निकल गई, तो ये 6000 निकल गई। अब क्या है, बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची जिससे ए को 17% का लाभ होना चाहिए, यानी इसका 17% लाभ कितना, 1020 तो लाभ होना ही चाहिए। ऊपर से ये देखो पहले से कितना लाभ हुआ, 4860 में 6000 माइनस कर दे, 1140 का लाभ हुआ है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ लिया तो कितना का टोटल लाभ हुआ, 2160 का लाभ हो गया। 2160 का लाभ हुआ तो कितने में हुआ, आप कहोगे 4860 में, 4860 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना है बस। अब इन दोनों को मार धाड़ के एक कर दो, काटा पीटी करो, तो हमारा निकल जाएगा राइट आंसर 44/4/9%, और यही हमारा राइट आंसर ही होगा। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कलर एक अच्छा सा ले लेते हैं, ये रहा कलर और ये रहा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कह रहा है, ए ने 10% लाभ पर बी को एक वस्तु बेची। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 20% 10% लाभ पर मतलब हम सिर्फ इतना ही जानेंगे, बाकी क्वेश्चंस को भूल जाओ। ठीक है, 10% लाभ, 10% का लाभ होने का मतलब है 1/10, 1/10 का मतलब है कि 10 की कोई चीज़ रही होगी, एक के लाभ में 11 में बेच दिया होगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पे लिख लो, 10 की कोई चीज़ है, एक के लाभ में 11 में बेच देता है। ठीक है, अब क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़ो, बी ने सी को 5% लाभ पर बेच दिया, 5% लाभ पर बेच दिया मतलब 5 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो मेरे दोस्त। आप कहोगे सर मुझे तो निकालने आता है, क्या करेंगे, 5/100 कर दो, 5/100 मतलब मैं पहले से बता रहा हूँ कि 5% की वैल्यू होती है 1/20, यानी 20 की कोई चीज़ रही होगी और एक के लाभ में 21 में बेच दिया होगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे 20, उसके बाद साइड में लिखोगे एक बढ़ाकर 21। अब ये 20 के लाभ में
5% लाभ मतलब 20 की चीज़ 21 में बेच दिया होगा। ठीक है, अब कोई नहीं है। यदि सी ने 425 रुपये में वस्तु खरीदी हो, ठीक है ना, तो आप देखो, एक सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करो और इसको नीचे से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो क्या है, 20 को 10 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 200, और इसको 1121 को मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा 21, एक का एक बन जाएगा इधर, ठीक है, उसके बाद 231 बन जाएगा। ठीक है, 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 231 रुपये। और लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी ने 425 में वस्तु को खरीदी हो, यानी ये रहा ए का, ये रहा सी का। ठीक है, 425 रुपये में वस्तु खरीदी हो, यानी 231 की वैल्यू दी गई है कितना, 425 रुपये। ठीक है, 425 दी गई है, तो ये कितने गुना है, बस उतना ही गुना इधर भी निकाल लो तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ए ने कितने रुपए की वस्तु खरीदी, तो ये मेरा ए है, ये मेरा सी है। कितने गुना है, आप देखोगे 231 को गुना करो तो ये कितने बार में चल जाएगा, 231 को गुना करो तो आप गौर से देखो कि ये 200 है, ये 400, यानी 2 गुना ही जाएगा। ठीक है, 2 गुना ही जाएगा। 200 425 कैसे होना चाहिए, 425 है क्या, एक सेकंड, क्वेश्चन में चेक करता हूँ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। 425 नहीं है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे है 462, 462 है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मिस प्रिंट है। ठीक है, आप यहाँ पे 425 नहीं, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है 462। मैंने क्वेश्चन देख लिया है, 462 है, यानी यहाँ पे वैल्यू जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं मिटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करूँ मैं, चलो इसको रहने देते हैं, यहाँ पे 462 लिख लो, 462 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, मैं ब्लैक कलर से लिख लेता हूँ, 462 है यहाँ पे, 462 होगा। ठीक है ना, 462, यानी 231 की वैल्यू दी गई है 462, 462। तो आप यहाँ पे ये कितने गुना है, ये 2 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये 200 को 200 गुना करो तो ये 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 400 ये हमारा राइट आंसर है। आप देखोगे ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों, मैंने टाइपिंग में मिस्टेक करी है, यहाँ पे 462 होगा, मैंने 425 स्पीड में टाइपिंग कर दिया था। ठीक है ना, 462 होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, बस मेरी मिस प्रिंट हो गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए ने 10% लाभ पर बी को वस्तु बेची, यानी 10 की चीज़ 11 में बेच दी। फिर सी ने 5% लाभ पर बेच दिया, यानी 20 की चीज़ थी 21 में बेच दी। लेकिन यदि सी ने 462 रुपये का वो सामान खरीदा, यानी 462 रुपये यहाँ है, तो ये कितने गुना है, 2 गुना है, तो 2 गुना इधर भी कर लो तो ये 200 का 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 462 है यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन को देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेईमान दुकानदार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बेईमान दुकानदार में सिर्फ इतने ही याद रखनी है कि जैसा भी कुछ देर पहले क्वेश्चंस बन रहे थे, बस वैसा ही बनाना है। लेकिन जब भी बेईमान दुकानदार में हमें वजन के क्वेश्चंस आएंगे तो हमारा रेशियो उल्टा हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, वजन, भार लिखा रहेगा या फिर वजन लिखा रहेगा। ठीक है, तो भार या फिर वजन लिखा रहेगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप यहाँ पे देखो, जैसा क्वेश्चन हम लोग पिछले सॉल्व कर रहे थे वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करना है। मतलब देखो, ये रहा, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। दोस्तों, बेईमान दुकानदार में सिर्फ एक ही ट्रिक है यहाँ पे, कि जैसे कि 1000 ग्राम, ठीक है, 1 किलो का कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, और वो क्या करता है, 1000 की चीज़ को 900 ग्राम में बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लिख लो 900 ग्राम। ठीक है, 900 ग्राम लिख लिए। लेकिन
क्वेश्चंस में ये देखना है कि क्या यहाँ पे वजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, भार का। आप कहोगे हाँ, बेईमान दुकानदार में भार का इस्तेमाल करके फ्रॉड करके वो 1000 की चीज़ को 900 ग्राम भार बताकर वो बेच रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उसको उल्टा कर लेंगे। बस यही मेरा वजन है। जो वजन बेईमान दुकानदार में अगर वजन का सवाल आ गया तो आप इसको उल्टा कर लोगे। मतलब 1000 की चीज़ है वो 900 में बेच दिया, ठीक है, लेकिन इसको उल्टा कर लो। बस वजन का सवाल में यही उल्टा करना है। 900 को इधर लिख लो और 1000 को लिख लो इधर। बस यही काम करना है वजन वाले सवाल में। वजन वाले सवाल में उल्टा करना है। आप देखोगे 1000 होगा, 900 की चीज़ 1000 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट, ये जीरो जीरो पहले उड़ा दो, जीरो जीरो पहले उड़ा दिए तो 9 की चीज़ 10 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, कितने में, 9 रुपये में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब निकल गया ये 100/9। 100/9 का मतलब है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 11 9 में 99 चल जाएगा, एक बचा ऊपर, और ये 11/1, 11 होल 1/9, यही परसेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस में जब भी भार या फिर वजन वजन अगर लिखा हो, यहाँ पे लिखा रहता है कि वजन का यूज़ कर रहा हो या फिर भार का इस्तेमाल कर रहा हो, तो आप इसको उल्टा कर लोगे। मैंने 1000 की चीज़ को 900 में बेच दिया, मतलब 1 किलो का चीज़ 900 ग्राम में बेच दिया ना। अब इसको उल्टा कर लेंगे क्योंकि यहाँ वजन का बात आ गया। जैसे ही आप वजन देखोगे क्वेश्चंस में, आप तुरंत इसको उल्टा कर लोगे। 1000 की चीज़ 900 में नहीं, 900 की चीज़ 1000 में, ठीक है। अब 0 0 काट लो, 0 0 काट लिए, 9 की चीज़ 10 में बेच दी, 1 का लाभ कितने में, 9 में, और 100% से गुना कर दो, 100/9 हो जाएगा, 11 होल 1/9% का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस में ऐसे ही बनते हैं, आपको सिर्फ उल्टा करना है, यही याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कलर ले लेते हैं एक अच्छा सा, ये रहा कलर और ये रहा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय, यहाँ भी देखो एक बेईमान दुकानदार यहाँ भी है, लेकिन हम गौर करेंगे यहाँ पे वजन है कि नहीं है। तो 5% का लाभ तथा बेचते समय भी 5% का लाभ कमाता है। दोस्तों इसका एक ट्रिक है, यहाँ पे वजन की बात नहीं की जा रही है, इसका मतलब ये है वजन की बात अगर नहीं की जा रही है तो जैसा का तैसा हम लिखेंगे, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय भी लाभ कमाता है और बेचते समय भी लाभ कमाता है। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये रामबाण फॉर्मूला है, x + y + xy/100, ये एक फॉर्मूला है, आपको ये हमेशा याद रखना है। क्या, किसमें, एक बेईमान दुकानदार में वो खरीदते समय भी इतना ही का लाभ करता है, खरीदते समय भी लाभ करता है और बेचते समय भी लाभ करता है। तो हमारा फॉर्मूला ये बैठ जाएगा। आप क्या कहोगे, ये x की वैल्यू 5 लिख लो, फिर y की वैल्यू भी 5 लिख लो, ठीक है। फिर क्या है, आगे प्लस करो, उसके बाद एक्स वाई में 5 गुने 5 करो, उसके बाद 100 से डिवाइड कर दो। अब इसको काट लो, कट रहा है तो काट लो, जैसे कि 25 हो जाएगा, और 25 को 100 से काटो तो ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 5 को 5 से इधर जोड़ दो तो ये निकल जाएगा 10 और प्लस 1/4, ठीक है। 1/4 निकल गया, तो 10 में 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25। 0.25 मतलब होता है 10 को 0.25 से जोड़ दो तो ये निकल जाएगा 10.25, और यही हमारा निकल जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। ये रहा एक रामबाण फॉर्मूला। रामबाण फॉर्मूला अगर ये आपको पता है तो आपको इजी से निकल जाएगा 10%, 10.25%, ठीक है। ये रामबाण फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखनी है कि ये कब यूज़ होगा। आप देखोगे कि 5% का लाभ मैंने खरीदते समय भी लाभ हो रहा हो और बेचते समय भी, बेईमान दुकानदार में खरीदते समय भी लाभ हो रहा हो और बेचते समय भी लाभ हो रहा हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। लेकिन आपको ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है एग्ज़ाम्स में, तो आप कैसे निकालोगे। 5% का लाभ हो गया, मतलब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 5 की फ्रैक्शन वैल्यू सर हमें निकालने आता है 5/100, मतलब 1/20 हो जाएगा। 1/20 होने का मतलब है
कि 20 की कोई चीज़ है, एक जोड़कर 21 में बेच दिए उसको, ठीक है, ये रहा। उसके बाद फिर से 5% का लाभ होता है, मतलब 20 की फिर चीज़ है और 21 में हम बेच दिए। अब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 को 20 से गुना करो तो 400, 21 को 21 से गुना करो तो 441। अब क्या है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 41 का प्रॉफिट हुआ। कितने में, 400 में। और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर दो। अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं पता है तो अब क्या करोगे, अब इसको उड़ा दो, ये 0 0 उड़ गया, ये 0 0 उड़ गया। अब ये इसको काट दो तो 4 दहें 40 हो जाएगा, ये फिर 4 दूने और फिर 4, 10.25% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। दोनों मेथड से मेरा क्वेश्चंस निकल गया, क्वेश्चंस का आंसर्स निकल गया। मतलब एक मैंने ट्रिक यूज़ किया और एक मैंने मेथड यूज़ किया, दोनों ट्रिकी मेथड है। बस ये एक रामबाण सीरीज़ है, रामबाण फार्मूला, जो आपको सिर्फ फार्मूला यूज़ करना है, बैठ गया फार्मूला और तुरंत निकल गया। लेकिन ये मेरा आसान ट्रिक है, जिसको फार्मूला नहीं आता है आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ से मेरा 10.25% हमारा राइट आंसर निकल गया, ठीक है ना। दोनों ही आपको याद रखने हैं, समझने हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं आता है तो आप ट्रिक की मेथड से ये जा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कलर ले लेते हैं एक अच्छा सा, ये रहा कलर। अब देखो टाइप 5 वाले में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक व्यक्ति ने 10% हानि पर एक कार अपने मित्र को बेच दिया, ठीक है। हम आगे पीछे कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे कि मेरा 10% का हानि हो गया है, ठीक है। 10% का हानि होने का मतलब है कि 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है ना। तो आप कहोगे सर हम निकालने जानते हैं, कैसे। 10% हानि मतलब 10 की चीज़ 1 माइनस करके 9 में बेच दी होगी। मतलब 10% हानि हो गई, 10 की मेरी कोई चीज़ रही होगी, 1 में माइनस कर दो तो 9 में हम उसको बेच दिए, मेरा लॉस हो गया ना। अब आगे देखो, अपने मित्र को बेच दिया। यदि उसके मित्र ने उस कार को 54,000 में बेचकर 20% का लाभ कमाया हो, 20% का लाभ कमाया हो, मतलब क्या, 20% का लाभ कमाया हो, कहीं कुछ गलती तो नहीं है रे। 20% का लाभ होने का मतलब है क्या, 20% का लाभ कमाया हो, मतलब 20% का कितना फ्रैक्शन वैल्यू होता है, गलती तो नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं। 20% का लाभ कमाया हो मतलब फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। ये 20 पंचे 100, मैंने 5 की चीज़ 6 में बेच दी होगी, ठीक है। यानी ये रहा 5 की चीज़ और ये रहा 6 की चीज़, 5 की चीज़ 6 में बेच दी होगी। अब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। ये रहा ए का खरीद मूल्य और ये रहा सी का खरीद मूल्य, ठीक है। क्योंकि 10 पंचे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 निकल गया और 9 छके 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 इधर निकल गया। अब क्या है, उस कार ने, उसके मित्र ने उसके जो कार है वो 54,000 में बेच कर 20% का लाभ कमाया है। लेकिन यहाँ पे तो 54 रुपये में बेचा है, आप 54, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा देखिए 54,000 है, तो 54,000 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। 54,000 लिख लो तो ये कितने गुना है, आप कहोगे ये 54,000 है जो, वो 54 का कितना गुना है, 1,000 गुना है, ठीक है। एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 54,000 निकलेगा। तो आप इसकी भी निकाल लो, कार का वास्तविक मूल्य कितना है, तो 50 इसका वास्तविक मूल्य है। 50 को भी 1,000 से गुना कर दो, 50 को भी 1,000 से गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा 50,000, ठीक है। 50,000 ही हमारा राइट आंसर होना चाहिए, वास्तविक मूल्य। ये देखो कहाँ क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चंस को आसानी से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। 10% की हानि हो गई, मैंने 1/10, 10 की चीज़ 9 में बेच दी, यानी 10 की चीज़ 9 में बेच दी। उसके बाद यदि उसके मित्र ने उस कार को 54,000 में बेचकर 20% का लाभ कमाया, 20% का लाभ कमाने मतलब 5 की चीज़ 1 बढ़ाकर 6 में बेच दी, 5 की चीज़ 1 बढ़ाकर 6 में बेच दी। ये 6 कैसे आया,
1/5 5 की चीज़ में 1 को जोड़ दो, ठीक है, ऐसे आता है। उसके बाद 10 को 5 से गुना किया तो 50 आया, 9 को 6 से गुना किया तो 54 आया। अब क्या कह रहा है, उसमें बोल रहा है कि 54,000 में बेची, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 54 रुपये में बेची। तो 54,000 में बेचने का 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 54 को 54,000 से गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 1,000 में कट जाएगा। तो 1,000 निकल गई 1 यूनिट की वैल्यू। अगर 1,000 1 यूनिट की वैल्यू है तो 50 की यूनिट कितनी निकलेगी, तो 1000 को गुना करो 50 से तो ये निकल गई 50,000, और 50,000 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। टाइप 5 वाले क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, कलर अच्छे से ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सेम वैसे ही बनेंगे, टाइप 5 वाले में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कह रहा है कि 10% लाभ पर बी को एक सामान बेचा, ए ने 10% लाभ पर, तो हम क्या सब चीज़ भूल जाएंगे और सिर्फ याद रखेंगे 10% का लाभ। 10% का लाभ मतलब फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, आपको सर 1/10 होता है, मतलब 10 की चीज़ कोई रही होगी और 1 के लाभ में कितने में बेच दी होगी, 11 में बेच दी होगी। अब आगे देखो, आगे बी ने 7 होल 1/2% का लाभ पर उसे सी को बेच दिया है। 7 होल 1/2% का इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, आपका सर इसको भी मैं निकालना जानता हूँ। कैसे, ये देखो 7 को गुना करो, इससे इसको गुना कर दो और इसको प्लस कर दो। 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 हो जाएगा, परसेंटेज हटाओ तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लो, 5 तो ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 चौके 20 और ये 0 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी 3/40 हो जाएगा। यानी कि लाभ हुआ है 7 होल 1/2% का लाभ हुआ है, मतलब 40 की कोई चीज़ रही होगी, 40 की कोई चीज़ रही होगी और 3 के लाभ में 43 में बेच दिया होगा। मतलब 40 की कोई चीज़ रही होगी और 3 का लाभ मतलब 43 में बेच दिया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। 43 में बेच दिया। अब क्या है, आगे देखो क्वेश्चन में, सी ने इसे 25% हानि पर बेच दिया। 25% के फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो 25% की वैल्यू होती है 25 चौक 100 यानी 1/4, यानी कि 4 की कोई चीज़ रही होगी, 1 के लॉस में 3 में बेच दिया, क्योंकि हानि हुई है ना, यहाँ पे देखो हानि हुई है, यानी कि 4 की कोई चीज़ रही है, 1 लॉस करो और 3 में बेच दो। 3 में बेच देने के बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन सबको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, इन सबको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो। तो आप यहाँ पे लिखो 4 चौको 16, 16 यानी ये 16 हो गया और ये 2 0 उतार दो, 1600 में ये कट जाएगा। टोटल अगर 1600 में ये पूरा का पूरा आ जाएगा, 10 को 40 से गुना करो, 40 को 4 से। अब इधर गुना करो तो ये कितना निकल जाएगा, 11 कैसे निकलेगा, ये 3 3 9, इसको निकालो, 3 3 9 और 3 चौके 12, 129 हो जाएगा। 129 हो गया ना। अब 129 को 11 से गुना करो तो ये निकल जाएगा 11 9 99 के 9 हाथ में 9, 11 दिन 22, 9 31, 1 हाथ में 3, 11 के 12 13 14, यानी ये निकल गया 1419 रुपये। 1419 रुपये निकल गए। लेकिन यदि ए का लागत मूल्य यहाँ पे 32 रुपये है, यानी कि इसकी जो लागत मूल्य है यहाँ पे दी गई है 3200 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 3200 रुपये दी गई है, तो हमें निकालनी होगी सी को कितनी राशि प्राप्त हुई, यानी सी की इसकी राशि कितनी निकालनी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1600 की वैल्यू जो ए की लागत मूल्य दी गई है 32 रुपये, ये कितने गुना है, आप कहोगे 2 गुना है। तो आप यहाँ भी 2 गुना कर दो, तो ये देखो 2 गुना करने के बाद क्या निकल जाएगा, 9 दूने 18 के 8 हाथ में 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 के 2 और ये 1 जोड़ 3, उसके बाद 14 दूने 28, 2838 रुपया हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ये देखो ऑप्शन में खोजो कहीं, 2838 रुपया, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। दोस्तों क्या है कि हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालने की आनी चाहिए, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ देखो क्या कह रहा था, ए ने 10% लाभ पर बी को एक सामान बेचा, मतलब 10 की कोई चीज़ 11 में बेच दी। फिर 7 होल 1/2% लाभ पर उसे सी को बेच दिया। तो 7 होल 1/2% यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं, 7 दूने 14 और 1 15, 15/200 हो जाएगा, यानी 3/40, यानी 40 की कोई चीज़ है, 3 के लाभ में 43 में बेच दिया है। तो यहाँ लिख दिया 40 की कोई चीज़ है, 3 के लाभ में 43 में बेच दिया। अब आगे देखो, सी ने इसे 25% हानि पर बेच दिया। 25% हानि का मतलब है 1/4, यानी 4 की कोई चीज़ है, 1 के लॉस में 3 में बेच दी है।
4 की कोई चीज़ है, 1 के लॉस में 3 में बेच दिए, ठीक है। अब क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये 1600 आ जाएगा और इधर क्या आ रहा है 43 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 1419 आ जाएगा। अब आगे देखो ए का जो लागत मूल्य है क्वेश्चन में 32 रुपये दिया गया है, मतलब यहाँ पे 32 रुपये की वैल्यू दी गई है ए की। ये यहाँ ए की 16 की वैल्यू दी गई है 32 रुपये, यानी कितने गुना है 2 गुना है। तो आप इधर भी 2 गुना कर लो तो हमारा सी का राशि प्राप्त हो जाएगा। 1419 को गुना करेंगे 2 से तो 2838 हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चंस आज के सेशन के, और टाइप 5 वाले क्वेश्चंस में आज आखिरी क्वेश्चंस करेंगे। अगले चैप्टर में अगले सेशन में मैं टाइप 6 वाले क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आखिरी क्वेश्चंस को करते हैं। ये देखिए आखिरी क्वेश्चंस टाइप 5 वाले में क्या कहता है। देखिए दोस्तों, ये रहा टाइप 5 वाले का आखिरी क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस मैंने लाए थे टाइप 5 वाले में। देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है। ए ने 20% लाभ पर बी को एक सामान बेचा। सब चीज़ भूल जाओ, अब यहाँ लिखो 20% लाभ। तो 20% का लाभ आप फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो सर, 1/5 होता है। कैसे होता है आप यहाँ पे निकाल लो रफ में, 20 पंचे 100 होता है, ठीक है। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 मतलब ये 5 के लाभ में एक नीचे 5 है, 1 के लाभ में 6 में बेच दिया, क्योंकि 20% लाभ मतलब जोड़ देंगे। तो ये रहा 5 की चीज़ है, 1 की लाभ 6 में बेच दिया। अब आगे देखो, बी ने 10% लाभ पर उसे सी को बेच दिया। बी ने जो है वो 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू तो आप जानते हैं 10% लाभ का। आपको आगे सर ये तो 1/10 होता है। 1/10 मतलब 10 की कोई चीज़ है, 1 के लाभ में 11 पे बेच दिए। तो यहाँ पे लिखो 10 और 1 जोड़ दो, 11 में बेच दिए, ठीक है। अब आगे देखो, आगे सी ने फिर 12 होल 1/2% की लाभ पर बेच दिया। 12 होल 1/2 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। आप कहोगे सर कैसे निकाला आपने तुरंत, तो आप देखो 12 होल 1/2 इन दोनों को जोड़ दो, 12 दूना 24 और एक ऊपर जोड़ दो 25, 25 बचे 25 बटे कितना हो जाएगा 200। अब 25 8 200 होता है, यानी 1 बार में चला जाए, ये 8 बार में चल जाएगा, 1/8, ठीक है। अब 1/8 हो गया, मतलब 8 की कोई चीज़ है उसमें हानि होती है कि लॉस, आप कहोगे लाभ होता है। लाभ होता है मतलब 8 की कोई चीज़ है, 1 के लाभ में बेच दिया, 9 में बेच दिया। तो 8 की कोई चीज़ है, 1 के लाभ में कितना में 9 में बेच देता है, ठीक है। मैं इसको फिर से लिखूँ, ये रहा 9, 8 की चीज़ है 9 में बेच देता। अब आगे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो ऐसे करके, कितना बार में जाएगा 8 पचे 40, 40 हो जाएगा और ये 0 उतार दो 8 है, ये 400 बन जाएगा और ये कितना बार में जा जाएगा 11 छंग 66 हो जाएगा। सॉरी 11 9 99 पहले कर लो, 99 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करो तो 11 9 99, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 11 9 99 इन दोनों को, और 9 छक्के 54 के 4 हाथ में 5, ठीक है। अब आगे कैसे जाएगा 9 छक्के 54 5 59, ये 594 हो जाएगा, 594 हो गया। अब क्या है डी ने 29.70 रुपये में सामान खरीदा, मतलब इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 29.70 रुपये। तो हमें निकालनी है ए ने कितने सामान खरीदे हैं, यानी 400 की वैल्यू निकालनी है। 400 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 29.70 को डिवाइड करेंगे किससे, एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 594 से डिवाइड करेंगे, 594 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 594 से डिवाइड करेंगे और हमें निकालनी है 400 की वैल्यू, 400 की वैल्यू निकालनी है तो इसको भी 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये रहा 400, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है ना। अब क्या है एक पॉइंट गया, एक ज़ीरो गया, ठीक है। अब क्या है अब काट लो कैसे, अब कैसे कटेगा, ये ज़ीरो तो पहले ही उड़ा दो, ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है पॉइंट के बाद, और एक ज़ीरो गया और इधर से एक पॉइंट चल गया। पॉइंट चल जाने के बाद अब क्या है 297 को काट लो, ये कितने बार में जाएगा 2 बार में चल जाएगा, और 2 को काट लो ये 40 20 बार में चल जाएगा, ठीक है। यानी 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20% यहाँ पे कितने रुपए में सामान कर दें, 20% नहीं, यहाँ पे 20 रुपये, सॉरी 20 रुपये में। ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परसेंट नहीं निकाले, परसेंट इसलिए नहीं निकाले, परसेंट निकालते तो 100 से गुना करना होता ना, ठीक है। 20 रुपये, 20% नहीं होगा 20 रुपये होगा, 20 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपये में सामान कर दे 20 रुपये में, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो
मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ए ने 20% लाभ पर बी को सामान बेचा, मतलब 5 की कोई चीज़ है 6 में बेच दिया। 10% लाभ पर उसे सी को बेच दिया। 10% 1/10 मानी 10 की कोई चीज़ है 11 के लाभ पे बेच दी। 10 की चीज़ 11 पे बेच दी। आगे डी ने, उसके बाद सी ने 12.5% के लाभ पर 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 मैंने 8 की कोई चीज़ है 9 में बेच दी। 8 की कोई चीज़ है 9 में बेच दी। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 10 × 8 = 400 हो जाएगा। 6 × 11 × 99 = 594 हो जाएगा। अब आगे क्या है, उसने डी ने 29.70 रुपये में एक सामान खरीदे, तो 29.70 मैंने 594 की वैल्यू दी गई है 29.70, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 594 से डिवाइड, पॉइंट को हटाएंगे, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सामान ए ने कितने सामान खरीदे हैं तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट इधर हट गया, इधर एक जीरो हट गया। उसके बाद 297 को गुना करेंगे 594 से, तो 2 बार में कट जाएगा, यानी एक की वैल्यू निकल गई। अब 2 को 400 से गुना करेंगे, इधर 40 को काट लेंगे, तो ये 20 बार में चल जाएगा, यानी 20 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे होंगे, और आज के सेशन में टाइप 5 वाले क्वेश्चन को सारे के सारे समाप्त होते हैं। ठीक है, अगले सेशन में मैं टाइप 6 वाले क्वेश्चन लाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज में। तो चलिए, आज के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।